हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव फैन पिक के पार्ट 17। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान वांग कंपनी में काम करने के लिए मान गया था अगर उसका भाई एग्री हुआ। दूसरी तरफ आंटी ली आज बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि जहान ने उन्हें देखकर पहचानने से मना ही कर दिया था। अब आगे की स्टोरी। आंटी कहते हैं इब्बो वो जहान नहीं है, अगर वो जहान होता तो दौड़ के आकर मुझे गले लगाता। इस तरह नहीं, मैं उसे बुलाने पर भी वो मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा हो। वो हमारा जहान नहीं है। आयवान अपने पापा को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, नहीं पापा, वो मेरी ही मम्मा है। आपने जो तस्वीर दिखाई थी ना, वो वैसे ही दिखते हैं। आंटी ग्रानी झूठ बोल रहे हैं। वो अपने बेटे को कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जियांग चेन ने कहा, वही जहान है। अगर वो जहान है तो फिर मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है, आंटी को क्यों नहीं पहचान रहा है। ये बात है कि वो मुझसे नाराज़ है, मगर वो आंटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर वो इस तरह कैसे आंटी को इग्नोर कर सकता है। उसी समय इबो के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो पूरी तरह अपसेट थे। वो सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। इबो के पापा कहते हैं, इबो मुझे भी डाउट हो रहा है, तुम्हें ही पता लगाना पड़ेगा असलियत में सच्चाई क्या है। आज हम लोग सब फैमिली से मिलने गए थे। हमने उन्हें बहुत बार पूछा, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इबो की मामा कहते हैं, इबो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। अगर वो शाहजहान है तो फिर हम लोग किसके ग्रेव पर जा रहे थे। जियांग चेंग हमें ज़रूर कुछ छुपा रहा है। आंटी लिन इबो के पेरेंट्स को पानी देते हुए कहता है, नहीं सर, वो हमारा जान नहीं है। अगर वो मेरा जान होता वो इस तरह कभी भी मुझे इग्नोर नहीं कहता। एक्चुअली में आंटी को बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो जान को अपने बेटे जैसे प्यार करते थे। यहाँ तक कि जियांग चेंग ने उन्हें भी आखिर बार जान को मिलने नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उस बच्चे को जैसे वो अपने बेटे जैसा प्यार दिया, उसके हर दुख में वो उसके साथ खड़े रहे, उसे आखिर बार मन भर के देख भी नहीं पाए थे। मगर जब आज वो जान को पार्क में देखे थे, वो अपनी आंखों पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। वो बिना सोचे समझे वो जान के पास दौड़ के जाकर कहते, जान। जान जो अपने बचपनों के ख्यालों पर पार्क में घूम रहा था, वो आंटी की सडन बुलाने पर वो शॉक हो जाता है और वो आंटी की तरफ देखते हुए कहता है, यस मैम। आंटी जान की बातें भी नहीं सुने थे। वो अपने दोनों हाथों से जान के चेस्ट को केयर करते हुए कहते हैं, जान। वो आगे कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, बस उनके आंखों में आंसू आ गया था। वो 5 साल बाद वो जान को देखकर खुशी से रोने लगे थे। उसी समय आयवान मामा मामा कहकर जान के पैर को पकड़ देता है। जान को दूसरा शौक लगता है, पहले से एक औरत जो उसे प्यार से देखकर रो रहा है, दूसरा एक छोटा सा बच्चा जो उसे मम्मा बुला रहा है। वो कभी आंटी की तरफ और कभी आयवान की तरफ बस देखने लगता है। जान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो आंटी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी मैम, आपको किससे मिलना है। आंटी जान की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं, जान तुम्हें क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा आंटी हूँ और ये तुम्हारा बेटा आयवान है। जान तो पहले बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, सॉरी मैम, शायद आप किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। मेरा नाम जान है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। ये कहकर वो आयवान के बालों को रफल करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि फिर से आयवान बड़ी जोर से रोते हुए जान के पैर को पकड़ लेते हैं और बड़ी जोर से रोते हुए कहते हैं, आप ही मेरे मामा हो। आपकी फ़ोटो मेरे पापा के पास है। मैंने पापा के वॉलेट में आपकी फ़ोटो देखी थी। आप ही मेरे मामा हो। जान तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो बेचारे की तरफ आंटी की तरफ देखने लगते हैं जैसे वो आंटी से हेल्प मांग रहा हो। आंटी कंफ्यूज से बस जान की आंखों की तरफ ही देख रहे थे। वो कुछ भी नहीं कहते। आयवान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे ही आयवान जान के पैरों को छोड़ देता है,
तो जान वो करके वहाँ से चला जाता है। आंटी और आयवान बस जान को जाते हुए देख रहे थे। आयवान जब माँ कहकर बड़ी जोर से रो रहा था। आंटी के आंखों में भी आंसू था। वो बस कंफ्यूज से जान की तरफ देख रहे थे, जो उन्हें पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। आंटी रोते हुए कहता है, नहीं, वो मेरा जान जान नहीं है। पीछे से एक आवाज़ आती है, नहीं आंटी, वो आपका ही जान जान है। सभी उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं, जो दरवाजा पर पास खड़ा हुआ था। वो फेस में तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। 5 सालों से वो उसे माफ़ी मांग रहा था, मगर वो कभी भी उससे बात भी नहीं किया था। मगर आज वो उसके घर मिलने आया है, ये सोचकर दौड़ के जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड के गले लग जाता है। क्वान, आई एम सॉरी। क्वान इबो के बैग को पैट करते हुए कहता है, इट्स ओके इबो। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। क्वान इबो के पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें बो करता है, और वो आंटी को बो करते हुए कहता है, आंटी, वो आपका जान जान ही है, बस वो आपको पहचान नहीं पा रहा है। आंटी बस क्वान की तरफ देख रहे थे। वो कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा? इबो भी कहता है, क्या मतलब क्वान तुम्हारा? वो आंटी को कैसे नहीं पहचान सकता? क्वान कहता है, इबो, वो बस आंटी को नहीं, तुम्हें भी नहीं जानता। वो उसे ये भी नहीं पता कि उसका एक बेटा भी है। वहाँ पर बैठे सभी बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और क्वान की तरफ। क्वान भी बस सबकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक कह रहा हूँ, जान को कुछ भी याद नहीं है। वो इबो से कब शादी की थी, या फिर इन 3 सालों में वो किस हालत से गुजरा है, वो उसे कुछ भी याद नहीं है। ये कहते हुए वो एक सैड से फेस बना लेता है और इबो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मगर एक बात है, आज भी वो तुमसे प्यार करता है, बस ये बात उसे एहसास नहीं है। बस वो चीज़ तुम्हें उसे एहसास दिलाना है। तुम 5 सालों से सभी से माफ़ी मांग रहे थे, मगर इबो, अब तुम्हारा असली इम्तिहान है, जो तुम जान को ये एहसास दिलाओगे कि तुम उसे कितने प्यार करते हो। इबो कहता है, क्वान, तुम ऐसा कुछ क्या कह रहे हो? वो हमारी शादी को कैसे भूल सकता है? हाँ, मैं मानती हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मगर वो हमारे बेटे को इस तरह कैसे भूल सकता है? क्वान साय करते हुए कहता है, इबो, ये उसकी गलती नहीं है। वो बस हालात ही ऐसी है कि वो बीच के 4 साल की बातें सब कुछ भूल चुका है। क्वान अब सारी सच्चाई कहने लगता है, कैसे वो 1 साल तक कोमा में रहा था, और जब होश में आया वो 4 साल तक वो कैसे सब कुछ भूल चुका है, और जियांगचे ने उसे कैसे फॉरेन पढ़ाई के लिए भेज दिया था। वो तो ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह शौक में हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है कि जियांगचे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसका जान 5 सालों से जिंदा था, फिर भी एक झूठा ग्रेव दिखाकर वो ये कह दिया था कि जान मर चुका है। वो इसे कैसे कर सकता है? क्वान इबो को समझाते हुए कहता है, इबो, एक बार तुम अपने दिल से पूछ के देखो कि तुम जान के प्लेस पर अपने आप को खड़ा करके देखो। तुमने जैसे जान के साथ बिहेव किया था, या फिर आखिरी वक्त पर तुमने जान को किस तरह धोखा दिया था, इस बारे में एक बार सोचो। जियांगचैन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो बस अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो अपने भाई को खुश देखना चाहता था। एक बड़ा भाई के होने के नाते उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसे पता है, यह तक तुम्हें भी पता है कि जान तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं था। तुम्हें ये बात एहसास भी नहीं था कि तुम जान से प्यार करते हो। जब तुम्हें ये एहसास हुआ वो तुमसे बहुत दूर चला गया है, तब जाकर तुम्हें इस बात पर एहसास हुआ, या फिर सबके सामने कन्फेस किए कि तुम जान से प्यार करते हो। उससे पहले तो अपनी फीलिंग को मानने के लिए भी हिम्मत नहीं था। क्वान की बातें सुनकर इब्बो अपना सर झुका लेता है। आंटी कहते हैं, क्वान, क्या मेरे जान जान को कभी भी याद नहीं आएगा?
कि मैं उसका आंटी हूँ, आइवान उसका बेटा है। ये बात उसे कभी भी याद नहीं आएगा। आंटी ये सारी बातें कहते हुए वो अभी भी रो रहे थे। कौन कहता है, आंटी ये बात किसी को भी पता नहीं है। 5 सालों से उसे कुछ भी याद नहीं आया है, तो हम आगे भी नहीं कह सकते उसे याद आएगा या फिर नहीं। मगर इबो की तरफ देखकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, इबो मगर तुम्हारे पास एक चांस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। प्लीज़ उसे मत गवाना। इस बार तुम जान को अपना बना ही लेना, उसे याद आए या फिर ना आए। आज भी उसके दिल में कहीं न कहीं कोने पर तुम्हारे लिए प्लेस है, क्योंकि पार्टी के दिन से ही वो सभी से तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ पूछ ही रहा है। जैसे तुम्हारे नाम से ही उसे कुछ याद आ रहा है। अगर वो तुम्हारे आसपास रहे तो बहुत जल्द उसे सब कुछ याद भी आ सकता है। इस चांस को बिल्कुल भी मत गंवाना। इबो कहता है, चांस? कैसा चांस? क्वान मुस्कुराने लगता है। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है शाह मेंशन में, जहाँ पर जहान के पेरेंट्स यानली और वेनकिंग बैठकर बातें कर रहे थे। जहान शहर से फेस बनाते हुए घर के अंदर आ जाता है और वो अपने मामा के पास बैठकर उन्हें टाइटली गले लगा लेता है। मामा कहते हैं, जान क्या हुआ, तुम इस तरह सैड क्यों हो? जान कहता है, पता नहीं मम्मा। एक छोटा सा बच्चा आकर मेरे पैरों में पकड़ते हुए कहता है कि मैं उसकी मामा हूँ। और वो अपने मामा की तरफ देखते हुए कहता है, मामा पता नहीं, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा कोई अपना है, जैसे बहुत ज़्यादा वो मेरा बेटा ही है। जान की बातें सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। यानली कहते हैं, जान कौन सा बच्चा और तुम उसे कहाँ पर मिले थे? उसका नाम क्या है? उसका एज कितना है? वो घबराहट से और कुछ पूछे वैंकिंग उसके हाथ को पकड़कर उसे काम डाउन करता है। जान कहता है, सीजे आपको क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? वो बच्चा ही तो है। वो तो मैं पार्क में मिला था, हम लोग बचपन में जहाँ खेलने जाया करते थे। मैं तो बस वहाँ पर टहलने के लिए ही गया था। वो बच्चा आकर मेरे पैर को पकड़ लिया और उसका उम्र शायद 4 या 5 साल का ही होगा और उसका नाम आइवान है। क्योंकि वहाँ पर और एक आंटी भी थी जो मुझे प्यार से देख रहे थे। उन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है। मुझे तो उनके आँखों में मेरे लिए बहुत सारा प्यार देखा था। वो तो मुझे देखकर रोने भी लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अच्छी तरह ही जानते हैं। वो मुझे जहान कहकर बुलाने भी लगे थे। जहान की बातें सुनकर सभी पूरी तरह श्योर हो गए थे कि ये जरूर आंटी लिन और आइवन ही होंगे। पापा बातों को संभालते हुए कहते हैं, जान ऐसा कुछ नहीं है, शायद वो किसी और को ढूंढ रहे होंगे। जान कहता है, हाँ पापा मुझे भी यही लगा था। मैंने तो उन्हें ये कह भी दिया है कि वो जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। ये कहकर एक बड़ी सी स्माइल देता है। अब सभी के जान में आकर जान आता है। अब जान अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं जॉब की बातें अपने पेरेंट्स से कह दूँ? अगर मैं भाई को कहूँगा तो भाई बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। वो मुझे ज़रूर फॉरेन भेजने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए मुझे पहले अपने पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा और उन्हें अगर मैंने मना लिया वो ज़रूर भाई को भी मना लेंगे। थोड़ी देर बाद जान एक बनी सी स्माइल देकर अपने पापा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। पापा कहते हैं, हाँ जान बोलो। जान कहता है, पापा मुझे एक बड़ी सी कंपनी में ऑफर आया है, क्या मैं वहाँ पर जॉब कर सकता हूँ? पापा कहते हैं, श्योर जान, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वैसे कौन सी कंपनी है? जान कहता है, पापा उस कंपनी में मेरा दोस्त भी काम करता है। उसने ही मुझे रिकमेंडेड किया है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। कल ही वहाँ पर इंटरव्यू है।
और वो कंपनी चाइना का बेस्ट कंपनी है, वांग कंपनी। वांग कंपनी का नाम सुनकर ही सभी पूरी तरह सरप्राइज हो जाते हैं और वो वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। जैन चैन जो अभी घर के अंदर आ ही रहा था कि जहान की हर बात सुन चुका था, वो गुस्से से कहता है, नहीं, तुम उस कंपनी में काम बिल्कुल भी नहीं करोगे। जहान कहता है, क्यों भाई, उस कंपनी में कोई बुराई है? वो तो चाइना का मोस्ट बिगेस्ट कंपनी है, फिर आप मुझे क्यों इनकार कर रहे हैं? जियांग चैन गुस्से से कहता है, मैंने मना किया ना, तुम यहाँ पर कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं करने वाले हो। मैंने तुम्हारा टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया है, तुम कल ही यहाँ से वापस जाने वाले हो, इट्स फाइनल। जहान अब रोने लगा था। वो अपने मामा को पकड़ते हुए कहता है, मामा प्लीज़ मुझे नहीं जाना है, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। प्लीज़ पापा, आप भाई को कहिए ना। पापा कहते हैं, जैन चैन थोड़ा सा शांत रहो, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। जियांग चैन कहता है, नहीं, वो मेरा भाई है, मैं ही डिसाइड करूँगा उसे यहाँ रहना है या फिर नहीं। जान बड़े जोर से रोते हुए कहता है, क्यों भाई, मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह सकता? और अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर घुटनों बैठते हुए कहता है, प्लीज़ मामा पापा, मुझे नहीं जाना, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। आप लोगों का आज के बाद कोई भी ताना भी नहीं देगा। पहले मैं बस एक छोटा सा बच्चा था, मगर अब मैं चाइना का बेस्ट डिजाइनर हूँ, इसलिए आपको कोई भी ताने नहीं देगा। आपको मेरे वजह से आपको कहीं पर भी इंसल्ट होना नहीं पड़ेगा। जहान की बातें सुनकर उसके पेरेंट्स तो पूरी तरह दुखी हो जाते हैं। मामा जहान के खड़े होकर उन्हें टाइटली गले लगाते हुए कहता है, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा भेदभाव देख रहा था, तुम जैसे भी हो मेरे बेटे ही हो, मुझे माफ़ कर दो। ये बात हमें समझने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। जहान तो अपने मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मामा के गले लगते हुए कहता है, मामा ये बात आप भाई को भी समझाइए ना, मुझे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना है। मामा उसके बैग को पैट करते हुए कहता है, जान तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तुम फॉरेन में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जान अपने मामा की बात सुनकर वो दुखी होते हुए कहता है, क्यों मामा, आप नहीं चाहते मैं आप लोगों के साथ रहूं? आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। अब कल देखेंगे कि क्वान इबो को क्या सरप्राइज देने वाला था। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।